नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने संभाला पदभार। गुप्ता को जैसलमेर से अलवर कलेक्टर किया है नियुक्त। एएसआई ने अपने साले का अंगूठा चबाया। एएसआई ने अस्पताल में भी किया हंगामा। ग्यारह केवी से घरों में फैला करंट, घरेलू उपकरण फूके। सरस डेयरी में मिलावट दूध पकड़ा। टैंकर में भरे मिलावटी दूध को कराया नष्ट। और अब खबरें विस्तार से। एक सामाजिक संस्था की ओर से पंचायत समिति राजगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नांगल धर्मों के जरूरतमंद और मेधावी विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म की जर्सियां उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक भागीरथ ने विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए प्रेरक प्रसंग सुनाए। कवि रघुवर दयाल जैन, राधेश्याम शर्मा एवं संस्था के गोकुल राम ने उपस्थित विद्यार्थियों को सतत रूप से पढ़ते रहने की प्रेरणा दी। संस्था के रामचरण ने जर्सी वितरण के इस कार्यक्रम में प्रेरक बाल गीत सुनाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। संस्था प्रधान ख्याली राम ने आगंतुक अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर संगीता मीणा और रसाल मीणा सहित ग्रामीण मौजूद थे। वार्ड पंच उदय भान मीणा ने संस्था के पदाधिकारियों का इस कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन शिक्षक अजय विजय ने किया। कठुमर विधायक रमेश खींची का धन्यवाद समारोह जाट धर्मशाला कठुमर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक रमेश खींची का भाजपा कार्यकर्ता व जाट समाज सहित सभी समाजों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक रमेश खींची के साथ हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का लाइव देखा और सुना। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि चंबल का पानी 2.5 साल में उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी। शनिवार व रविवार को आप सभी के बीच रहूंगा। जन सुनवाई में सभी परिवेदनाओं का निस्तारण होगा। इस दौरान पूर्व प्रधान संजय खींची, कठुमर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, खेडली चेयरमैन संजय गिचकड़िया, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, अशोक जैन पत्रकार, प्रदीप जैन, भूमिदत्त शर्मा, उपखंड अधिकारी सुनील चिंगोनिया, तहसीलदार आरके यादव, सीबीईओ उमेश जैन, पूर्व प्रधान महेंद्र, दिमांशु शर्मा, सुमित सोनी, विजेंद्र चौधरी, उदय सिंह चौधरी, महेंद्र कसाना, तुहिराम चौधरी, सरपंच सुकेश गुर्जर, विजय चौधरी, रणवीर चौधरी, लाल सिंह चौहान, विकास भारद्वाज, सतवीर बराड़ा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आया हूँ और चुनाव जीतने के बाद पहली बार सबका अभिनंदन आभार करने में उपस्थित हुआ हूँ। उसी बीच में मुझे जानकारी हुई कि साला का मतलब ये जो रमसा के माध्यम से पैसा है उसका भवन बनना है। आज शुरुआत उसकी हुई है। शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है और जो समस्याएं यहाँ की हैं उन समस्याओं का हल करने का निश्चित रूप से समय समय पर करने का काम करेंगे। और आज सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करने इस कस्बा में आया हूँ। सर, आपकी प्राथमिकता क्या हुई कठुमर विधानसभा को लेकर के? प्राथमिकता मैं पहले बता चुका हूँ। निश्चित रूप से सबसे पहला मेरा पेयजल का काम होगा कि चंबल का पानी है ज्यादा आवे और बहुत अति शीघ्र है। ये काम मेरी पहली प्राथमिकता है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर ग्रामीण स्तर में लग रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आज पंचायत समिति गोविंदगढ़ की मालपुर और इंदपुर ग्राम पंचायत में आमजन को लाभ न मिलने के कारण आमजन में रोष उत्पन्न हो गया। वहीं इंदपुर ग्राम पंचायत में लगे शिविर में तो सरकारी विद्यालय के बाहर कीचड़ होने के कारण शिविर में पहुंच रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैसे तो केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में ये कहीं भी नजर नहीं आया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कोने कोने तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाने का प्रयास है। क्या आमजन को मिल रहा योजनाओं का लाभ? शिकायतों का हो रहा निस्तारण सबसे बड़ा सवाल है। शिविर संयोजकों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम, पीएम प्रणाम, नैने फर्टिलाइजर सरीकी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर रही है। लेकिन जब आमजन से बात की गई तो आमजन सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में कुछ भी बता नहीं हो पाया।
यहाँ तक कि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म तक भरा गया था, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिला। एक महिला ने तो कहा कि वह बीपीएल परिवार से हैं, लेकिन उसे उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। उसने सिलेंडर पैसे देकर खरीदा है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि शिविर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ सुनार, दर्जी, मूर्तिकार, अस्त्रकार, पत्थर तराशने वाले, मोची, जूता बनाने वाले, कारीगर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता और टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, राजमिस्त्री, धोबी, नाव निर्माता, ताला बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, नाई, मालाकार या फिर लोहार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। उसके बारे में वहां पर कोई भी संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं था। शिविर में आई वैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के बारे में स्वयं बता रहे थे, लेकिन शिविर में इस योजना को आमजन तक कैसे पहुंचाए, इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा था और न ही शिविर में इसके लिए कोई स्थान निर्धारित था जहां आमजन कोई जानकारी ले सके, किस प्रकार फॉर्म भरा जाए और लाभार्थी बन सके। हालात इस कदर है कि शिविर में 17 योजनाओं की जानकारी दी जानी थी, लेकिन शिविर में महज खाना पूर्ति हो रही थी। कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं आमजन तक पहुंची, ये तो संबंधित विभाग बता पाएंगे, लेकिन शिविर में सिर्फ सभी स्थानों पर खाना पूर्ति होती नजर आ रही है। आमजन की जो सच है वो बदल नहीं पा रही है, क्योंकि आमजन को पहले लगे शिविरों में भी कोई लाभ नहीं मिला था और आज लगे शिविर में भी कोई लाभ नहीं मिल पाया, जिसके कारण आमजन स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने बोला कि ये जो है पीछे से नहीं आ रही, हमने कि ये नरेगा वाले हैं, इनकी 2-2 महीने के नहीं मिल रहे पैसे जी, बोलो ये पीछे से नहीं आ रहे, हमने तो अपना काम करके दे दिया, पीछे से नहीं आ रहा। विकास अधिकारी का कहना है वो तो कोई जांच नहीं कराई, क्यों नहीं है, क्या बात है, कुछ नहीं। उसने करी नहीं करी उसको पता, जो उसने मेरे बताया, तो खुद जाकर बात करी। पेंशन कितने दिन से नहीं आ रही आपकी? 2 महीने से, 2 महीने का नरेगा का पैसा रुका पड़ा, वो भी नहीं मिला। बीपीएल में कार्ड है हमारा, मोल के ले रखे, उसमें कोई सुविधा नहीं है हमारे को। जैसे कार्ड आपका राशन कार्ड बीपीएल का है, उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। अभी आप बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? या तो ये कह रहे हैं मिल गया अब नहीं मिलेगा आपको मिल गया अब नहीं मिलेगा। तो आप जब पहले लेने गए थे तो आपको किसी ने नहीं बताया कि भैया वो हमारे को किसी ने नहीं बताया, हमने मोल का ले रखा है। तो अब इस कैम्प में कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? और 1100 1150 का भरता सिलेंडर। आपको जानकारी नहीं दी इन्होंने? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? निर्जन। तो यहाँ पे आप किस काम के लिए आए थे? गैस के मेम्बर को हर बार घरों को मिल जाए तो मैंने तो मोल लिया गैस। अच्छा, तो क्या बताया, कोई जानकारी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? जैसे विश्वकर्मा योजना है, पीएम सम्मान किसी योजना है, या पेंशन के बारे में, गैस के बारे में, बस इतनी सेंटर की योजना चल रही हैं, उनके बारे में कोई जानकारी दी है यहाँ पे? तो फिर क्या काम हो रहा है? जो काउंटर लगे क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, जा रहे हैं घर, और क्या करें? बस कैंप देखना है। हमारे को कोई सुनाई नहीं होती, कोई नहीं। पेंशन वगैरह वो भी नहीं आ रही, 3 महीने हो गए। कितने दिन से पेंशन नहीं आ रही आपकी? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो आपने अधिकारी से बात की पेंशन की भी क्यों नहीं आ रही है? तो पीछे से आएगी तो जब तक अधिकारी कह रहे पीछे से आएगी जब देंगे। जब देंगे। मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी दूसरे की आ रही है तो उसकी कैसे आ रही है पेंशन? बंदे का मुंह करा, अभी तो पीछे से बंदे ये कह रहे हैं, ये जवाब दिया है। फिर जैसे औरों की जो पेंशन आ रही है उसका क्या इलाज है, उनकी कैसे आती है, ये नहीं पूछा? ये तो नहीं पूछा। राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उपधारा 1 के खंड ख एवं धारा 7 की उपधारा 2 के खंड ब के तहत नव गठित कृषि उपज मंडी समिति गोविंदगढ़ के प्रथम बोर्ड के गठन के लिए इस विभाग की अधिसूचना के द्वारा मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद कृषक वर्ग से फजरू खान, विशाल सिंह, मोरध्वज मीणा, आजाद खान, रामही जाटव, रामवीर सिंह एवं व्यापारी वर्ग से रोगेश गुप्ता, सहकारी विपणन सोसाइटी भागचंद सैनी, स्थानीय निकाय से उर्मिला देवी, विधानसभा का सदस्य से साफिया जुबेर, राज्य सरकार द्वारा नामित सुनील कुमार मिश्रा का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद कृषि उपज मंडी के कार्यालय को खाली कर दिया है। स्वरांजलि संगीत क्लब अलवर की ओर से संगीत संध्या का आयोजन एक होटल में किया गया, जिसमें स्वरांजलि मेंबर से संगीत प्रेमियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में अनेक शानदार प्रस्तुतियां दी गई। एनएस भूटानी ने तुमने मुझे देखा, सचिन सिंह ने मेरी उम्र के नौजवानों, उमा मालपानी ने नमक इश्क का, विजय शर्मा ने दीवाने हैं दीवानों को,
सीमा गुप्ता ने झुमका गिरा रे, कनीता जैन ने साजन मेरा उस पार है, जतन अग्रवाल ने मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, डॉक्टर चंद्रशेखर ने कई बार यूं ही देखा है, डॉक्टर प्रदीप आर्य ने कभी कभी, रीटा ग्रोवर ने चोरी चोरी कोई आए, भावना सैनी ने तू शायर है, अनुप्रिया मैसी जवानी जाने मन, अमित गोयल ने सुन ओ हसीना, खेम गोयल ने तुझे अपना बनाने की और जीडी मेहंदी रत्ता ने चांदी जैसा रंग है तेरा, एडी शर्मा ने जन्म जन्म का साथ है, कनिका जैन ने पिया तू अब तो आजा, उमा खंडेलवाल ने कभी यादों में आऊं प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन बच्चों ने किया। मंच का संचालन एडी शर्मा और दीप शिखा शर्मा द्वारा किया गया। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मकान में चोरी करने के मामले में 2 महिला सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि परिवादी रमेश चंद्र गुप्ता ने थाने पर आकर शिकायत दी कि वह अपने घर की छत पर धूप में बैठे हुए थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर में घुसकर 50,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। इस मामले में पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। उस आधार पर कविता उर्फ अनीता निवासी दीवानजी का बाग और ममता निवासी दीवानजी का बाग को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने चोरी कबूल की है। आरोपी महिला ममता ने बताया कि मकान से चोरी किए हुए पैसे उसने अपने पति राकेश को दे दिए हैं और उसने पैसे खर्च कर दिए हैं, जिस पर राकेश को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों से नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामदगी के प्रयास जारी है। दिनांक 1/1/2024 को परिवादी श्री रमेश चंद्र गुप्ता पुत्र रामजी लाल जाति महाजन निवासी स्कीम नंबर 10A अलवर के द्वारा थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 23/12/2023 को दोपहर के समय हम छत पर बैठे हुए थे। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में से रखे अलमारी में रखा रुपया व जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास के फुटेज देखे गए, फुटेज लिए गए। फुटेज के आधार पर मुलजिमानों की पहचान की गई, जिसमें 2 महिलाएं, एक का नाम कविता उर्फ अनीता पुत्री राजू निवासी दीवानजी का बाग और दूसरी महिला का नाम ममता पत्नी राकेश जाति वाल्मीकि निवासी स्कीम नंबर 10B का होना चिन्हित हुआ, जिनको तलाश किया गया और जिनसे अनुसंधान किया गया और बाद अनुसंधान प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ये आया कि महिला ने बताया कि जो पैसे हमने चुराए थे वो मेरे पति ने इधर उधर किसी को दे दिए और खर्च कर दिया उसके द्वारा, तो उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है नियमानुसार और जिससे भी अनुसंधान जारी है और प्रकरण में जो रुपये और जेवरात उनकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर 2 दिन का रिमांड प्राप्त किया जाएगा। अलवर शहर के टेल्को चौराहे पर 600 वर्ग गज जमीन बेचने का एग्रीमेंट कर 27,50,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। भरतपुर के नगर के रहने वाले एक व्यक्ति से अलवर के किशनगढ़ बास के डोंगड़ा गांव के व्यक्ति ने यह रकम हड़पी है। नगर के इंसाफ खान ने किशनगढ़ बास डोंगड़ा गांव निवासी जमील खान पुत्र चुरमल्ली के खिलाफ धोखाधड़ी कर 27 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया है। इंसाफ खान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जमील उसका रिश्ते में साला लगता है, जिसने 600 गज जमीन का सौदा किया था। पूरा सौदा 54 लाख में तय हुआ, जिसकी एवज में 27,50,000 रुपए दिए। पहले जमीन का एग्रीमेंट कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्री के समय विक्रेता जमीन नहीं मिलाया। बाद में पैसे देने से मना कर दिया। ये कहने लगा कि उनके साथ भी गबन हो गया, इस कारण पैसा भी नहीं दे सकेगा। पीड़ित ने बताया कि अलवर शहर में टेल्को चौराहे पर 600 वर्ग गज की जमीन दिखाई, असली मालिक से खरीदने का एग्रीमेंट भी दिखाया, जिस जमीन को 5 जून 2023 को हमें बतौर एग्रीमेंट बेचान किया। अग्रिम राशि 27.5 लाख रुपए है। इस जमीन की 30 जुलाई 2023 को रजिस्ट्री कराना तय हुआ था, लेकिन बाद में रजिस्ट्री नहीं करवाई। जी, मेरा नाम इंसाफ खान है और मैं नगर का रहने वाला हूँ। ये जमील खान अपने डोंगड़ा के निवासी हैं, पुत्र चिरमल्ली। इनसे हमारा एक ज़मीनी सौदा हुआ था, टेल्को 2 प्लॉट टेल्को पे स्थित है। तो उसके बाबत हमने अग्रिम राशि 27.5 लाख रुपए इनको 5 जून 2023 को
भुगतान कर दी थी और रजिस्ट्री की तारीख 30 जुलाई 2023 तय होना पाया था, मगर रजिस्ट्री के टाइम पे इन्होंने आनाकानी करी और हमें रजिस्ट्री नहीं कराई। और बाद में हमें पता लगा कि वो ज़मीन इनके नाम कभी थी ही नहीं। फर्जीवाड़े से हमें किसी दूसरे की ज़मीन का एग्रीमेंट लिखा और उसके बाद हमने जब पैसे मांगे अपने तो हमें पैसे देने से भी साफ मना कर दिया। किस प्रकार से पता लगा था कि वहाँ को जमीन है वो इस इंसान की है? इसने हमें उस ज़मीन पर लेके गया और हमें बताया कि ये ज़मीन मेरे कब्जे में है। इसने हमें असली मालिक से लिखा हुआ एक एग्रीमेंट दिखाया जो कि इसने करवा रखा था 8 फरवरी 2023 को। उसके बाबत हमें लगा कि इसके पास ये ज़मीन काबिज है, ये इस पर काबिज है, तो हमने इसको पैसे दे दिए और रिश्तेदारी का मामला था, विश्वास था, तो इन्होंने फिर हमारे साथ बाद में ये धोखाधड़ी करी। क्या लगता है रिश्ते में आपका? ये रिश्ते में तो ये हमारे परिवार में मेरे ताऊ के लड़के का साला है। कितने वर्ग गज का प्लाट के को मामला है? ये 600 वर्ग गज का मामला था जिसका सौदा 9,000 रुपये प्रति वर्ग के रेट से तय हुआ, जो कि 54 लाख रुपए में तय हुआ था और 27.5 लाख रुपए हमने अग्रिम राशि एग्रीमेंट के वक्त हमने इसको पूरी दे दी थी। किसने पैसे दिए थे? मैं और मेरा बड़ा भाई इकबाल खान जो हैं, जो हम ये प्लॉट लेना चाहते थे। हमने अपना खेत ज़मीन बेचकर, जेवर गाड़ी बेचकर ये सारे पैसे इनको दिए और अपने आगे का निज़ाम भी किया और रजिस्ट्री के लिए हम पहुंच भी गए थे। हमने रसीद भी कटवा ली, लेकिन ये आए ही नहीं रजिस्ट्री करवाने के लिए। पैसे वापस मांगे जब क्या कह रहे थे वो? पैसे वापस मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे वैसे अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पैसे भी गबन हो गए हैं। ऐसा झूठा हमें इसने आश्वासन दिया, लेकिन ये सब झूठ बात निकली। हमने इन चीज़ों की पड़ताल करी तो हमें इसमें पाया कि ये सारी बातें झूठी हैं और इसने हमारे सारे पैसे हड़प कर लिए। और FIR दर्ज करवाने के बाद में पुलिस का क्या सहयोग रहा? FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तो अभी आश्वासन दिया है कि हम पुलिस में पूर्ण रूप से अच्छी कार्रवाई करेंगे और देखते हैं जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम आपको इसमें आपके पैसे दिलवाने की संभावना है। कहाँ के निवासी हो आप? मैं नगर का रहने वाला। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बांसुर विधानसभा की ग्राम पंचायत खोहरी और नीमूचाना पहुंची, जहां ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की शिविर के माध्यम से जानकारी दी गई और लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत भी संकल्प यात्रा में पहुंचे और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो प्रदेश की जनता से वादे किए थे वो अब धरातल पर उतरने लगे हैं। 1 जनवरी से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जिसका लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। जो लाभार्थी वंचित हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा, नींबूचाना मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, चंद्रपाल यादराम यादव सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के गांव चुड़ला में निर्माणाधीन कृषि कॉलेज का सोमवार को मुंडावर विधायक ललित यादव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री में अनियमितताएं पाई गई तो विधायक ने उच्च अधिकारियों से बात कर गुणवत्ता जांच आने तक निर्माण कार्य को रोकने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि वह कृषि कॉलेज की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता न करें। इस मौके पर जिला पार्षद भीमराज यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, लक्ष्मण गुर्जर, बाबूलाल कसाना आदि लोग मौजूद रहे। आस्था का केंद्र बाबा नरसिंह दास आश्रम जौहड़ वाले मंदिर से शनिवार रात्रि को गाय चोरी मामले में तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ योगी सोमवार को नरसिंह दास आश्रम जौहड़ मंदिर पहुंचे और चोरी हुई गाय वापस आई। उसे देखा, वह मुंह का मुआयना किया। जौहड़ मंदिर के महंत बाबा मनोहर दास से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जौहड़ पर मौजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों से मुलाकात की और उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की तत्परता से ही गाय की जान बची है। तिजारा विधायक ने पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देते हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि जो भी आरोपी है उन्हें जल्दी ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। विधायक व जौहड़ मंदिर कमेटी ने मंगलवार को मंदिर परिसर में हवन यज्ञ करने व चोरी हुई गाय को तलाशने में मुख्य भूमिका निभाने वाले खोजी व पुलिस टीम को सम्मानित करने की घोषणा की है। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों से क्षेत्र के सभी मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाने व 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के कार्यक्रम वाले दिन मंदिरों में जागरण करवाने की अपील की है। इस दौरान जौहड़ मंदिर कमेटी अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, मनोज गोयल, चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग, पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल, बीके यादव, हर्ष यादव, मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान, घनश्याम मित्तल, नेहा शिब्बू गोयल, डॉक्टर जयप्रकाश सहित कस्बे के अनेक पार्षद व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जमीन पर मैदान पर उतरे और गौ माता को आप लोग ढूंढ कर, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो आप सबने किया है कि सब लोग इतने जागरूक रहे और तुरंत से ही पूरे शहर के और आसपास के लोग इकट्ठा होकर सब गौ माता की
खोज के अंदर सब लोग निकले और पूरे क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से इस बात की चिंता करते हुए हर एक व्यक्ति ने गोमाता को ढूंढने के लिए सबने जो प्रयास किया, उसी का फल है कि आज गोमाता अपने स्थान पर है। और जो एक तरह से जिन लोगों की जो मानसिकता थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग जानबूझकर इसको दिखाना चाहते थे। ये कार्यक्रम लगातार 3 तारीख से चल रहे हैं। हमें पूरा जानकारी है कि जानबूझकर ऐसी घटनाएं की जा रही हैं और मंदिर से गौ माता को चोरी कर ले जाना, ये जानबूझकर उनका एक संदेश देने का कार्यक्रम था। लेकिन सरकार धीरे धीरे वर्चस्व में आ रही है, ये सब चीज़ों का समाधान होगा और आप सबकी जागरूकता से, आप सबकी भक्ति के कारण गौ माता हमारी सुरक्षित है। और उसी समय बात भी हुई थी, प्रशासन ने तो बाद का काम था, लेकिन पहले आप सब ने जो रुचि दिखाकर और आप सब ने गौ माता को ढूंढने का जो काम किया, वो सब श्रेय आप सबको जाता है। अभी का इतना ही है कि प्रशासन ने जिस प्रकार से 2-3 लोगों को पकड़ा भी है, उनको चिन्हित भी किया, 1-2 लोग शायद और भी बाकी हैं अभी, उनको भी चिन्हित कर उनको पकड़ेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और मेरा आपसे आगे भी यही, बस भाई हो गया ना। शारीरिक विकास में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इससे जीवन का सर्वांगीण विकास संभव है, ये कहना है पंचायत समिति सदस्य राकेश खंडेलवाल का। खंडेलवाल आज खेल महोत्सव के तहत राजकीय महाविद्यालय टहला के खेल प्रांगण में आयोजित खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। राजकीय महाविद्यालय टहला के कार्यवाहक प्राचार्य प्रमोद कुमार बैरवा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में आज से खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज टहला महाविद्यालय परिसर में खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य राकेश खंडेलवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर पर रिबन काटकर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य नंदकिशोर मीणा, टहला थाने के सहायक उप निरीक्षक कमरुद्दीन, समाजसेवी मुरारीलाल बैरवा ने शिरकत की। महाविद्यालय प्रबंधन ने उपस्थित सभी अतिथियों का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित थी। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना तहत बुध विहार में रहने वाले अपने साले के घर पहुंचे दिल्ली पुलिस से जुड़े सहायक उप निरीक्षक हुक्म चंद चौधरी ने अपने ही साले का अंगूठा नशे की हालत में चबा लिया। इस मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची शिवाजी पार्क थाना पुलिस सहायक उप निरीक्षक को सामान्य चिकित्सालय में लेकर पहुंची और उनका मेडिकल करवाया गया। लेकिन शराब पिए हुए सहायक उप निरीक्षक ने मेडिकल कराने के दौरान अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। नशे में धुत दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक ने मेडिकल न कराने को लेकर ही उत्पात मचाया। शिवाजी पार्क थाने से जुड़े सहायक उप निरीक्षक शंकर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि बुध विहार निवासी एक व्यक्ति के घर पर उसका जीजा, जो कि दिल्ली पुलिस में से ASI है, नशे की हालत में जमकर उत्पात मचा रहा है। जिसकी जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को वहां दिल्ली पुलिस से जुड़े ASI हुक्म चंद चौधरी ने अपने साले छतरपाल का अंगूठा चबाया हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक को सामान्य चिकित्सालय मेडिकल के लिए ले जाया गया। साथ ही पीड़ितों द्वारा दी गई शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस से जुड़ा सहायक उप निरीक्षक लंबे समय से नशे का आदी है, जिसके चलते उसकी पत्नी व उसके बच्चे लंबे समय से परेशान रहते हैं। ऐसे में उसकी पत्नी अपने भाई के घर बुध विहार आई हुई थी। इस दौरान ASI ने अपने साले के घर पर पहुंचकर इस तरह का हंगामा खड़ा कर दिया। इस मामले से जुड़े ASI का साला अलवर जिला परिषद कार्यालय में UDC के पद पर कार्यरत है। साथ ही राजस्थान राज्य मंत्रालय संघ का जिला अध्यक्ष भी है। एक व्यक्ति जिसका नाम है हुक्म चंद चौधरी, पुत्र श्री मीर सिंह, उम्र 55 साल, निवासी प्लॉट नंबर 9 टाइगर कॉलोनी, थाना अरावली बिहार का है, जिसकी ससुराल TT कॉलेज के पास बुध विहार में है। जो शराब के नशे में वहाँ पर आया था, उसके ससुराल वालों, उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके सालों के साथ मारपीट करी, जिससे साले के हाथ में खा गया, जिससे इसके दांत में चोट आई है और गिरने पड़ने से, शराब के नशे में गिरने, झगड़ा करने से इसके शरीर में इस तरह की चोटें हैं, जिसका मेडिकल शराब का करवाया गया है। और जो अब भी बिल्कुल नशे में, क्या पोस्ट पे है ये? दिल्ली पुलिस में ASI बता रहे अपना आपको।
आपका क्या नाम? शंकरलाल ये सर। अलवर नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आज मिनी सचिवालय में पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी हुई लिस्ट में अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी का तबादला जयपुर कर दिया गया है और उनकी जगह नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को जैसलमेर से अलवर कलेक्टर लगाया हुआ है। नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाएं आमजन तक पहुंचे, उनके लिए पूरी तरह प्रयास किया जाएगा और आमजन सरकार की योजनाओं से वंचित न हो, इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों को बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार की मंशा के अनुरूप हो, उसके लिए प्रयास रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा संचालित हो रही है, उसको भी प्राथमिकता से लिया जाएगा और जिले का दौरा किया जाएगा। जो भी गैप नजर आएगा उस पर वो खुद और उसकी टीम काम करेगी। टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा। आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर शहर में पानी की समस्या है, उसको भी जलदाय विभाग अधिकारियों के साथ बैठक करके प्राथमिकता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन जो भी समस्या लेकर आएगा उसकी प्राथमिकता से सुनकर उसका निस्तारण भी किया जाएगा। आज जो है मैंने अलवर जिले का कार्यभार संभाला है और जो भी सरकार की योजना है, जो स्कीम्स हैं, उसका जो क्रियान्वयन है वो सरकार की मंशा के अनुरूप हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। स्पेशली विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसका क्रियान्वयन जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और अभी क्योंकि आज ही आए हैं, जिले को समझने में थोड़ा समय लगता है, जो जो गैप्स हमको नजर आएंगे उस पर डेफिनेटली मेरी टीम वर्क करेगी और एक सैचुरेशन मोड पे काम करने का प्रयास किया जाएगा कि कोई भी किसी भी सरकारी स्कीम से वंचित ना रह जाए। तो जो भी एलिजिबिलिटी है व्यक्ति की, उसके अनुरूप उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और सबका सहयोग रहेगा और टीम वर्क की भावना से हम जो है ये काम को अंजाम देंगे। पिछली सरकार के दौरान कार्यकाल में कई सारी चीजों की शिकायतें बहुत सही रही, भले रेवेन्यू के मामले में हो या दूसरे मामले हो, उनकी जांच करने या उसमें कोई रहेगा? जैसे मैंने कहा कि आज पहला दिन ही है, तो पहले तो चीज़ों को समझेंगे क्या इश्यूज पहले के हैं, ऑनगोइंग हैं, और उसके हिसाब से एज पर रूल जो भी चीज़ें सामने आएंगी उनको वैसे टैकल किया जाए। अलवर जिला डार्क जोन में है, चूंकि आप भी ऐसे जिले से आए हैं, वहाँ भी पानी की ज्यादा नहीं है और अलवर भी ऐसा ही है, उस पर कुछ आपकी बातें जो नहीं, ये भी मेरी जानकारी में अभी आपके द्वारा ही लाया गया है पहली बार, और वही जैसा मैंने कहा कि एज पर रूल जो भी होगा और उसमें कोई अगर परिवर्तन की जरूरत है तो वो प्रपोजल भी हम स्टेट को अग्रेषित कर सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड कि उसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत है और सबका सहयोग रहेगा तो अच्छा काम। जैसे ग्रास रूट लेवल पे जनता की जो समस्याएं रहती हैं उसके लिए जन संवाद की बेहद जरूरत रहती है, तो आपके स्तर पर क्या प्रयास रहेगा इस तरफ? एक तो उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो जन सुनवाई जो गुरुवार वाली इंस्टीट्यूशनली सरकार ने मैंडेट की हुई है, उसमें तो जनता से संवाद होता ही है, बट जो एक्सेसिबिलिटी जो है इशू रहता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ नहीं रहना चाहिए और मैं अवेलेबल रहूँगा, कभी भी कोई भी आ सकता है मिलने अपना जो है परिवार लेके, और हम कोशिश करेंगे कि उसके जो इश्यूज हैं वो टाइम फैशन में विद इन टाइम पीरियड हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर सरस डेयरी प्रशासन ने मिलावटी दूध से भरे टैंकर पर कार्रवाई करते हुए टैंकर को पकड़कर मिलावटी दूध को मौके पर डेयरी में ही नष्ट करवाया। इस दौरान डेयरी MD और डेयरी प्रशासन मौजूद रहा। डेयरी MD सुबेदीन खान ने बताया कि लगातार मिलावट दूध की सूचना मिल रही थी, जिसकी क्वालिटी कंट्रोल टीम द्वारा रूटीन में जांच की जा रही थी। जिस मिलावटी टैंकर को पकड़ा गया है उसमें करीब 6138 लीटर दूध था, जिसको नष्ट करवाया गया है। टैंकर चालक मुंडावर की तरफ से दूध भराकर टैंक लेकर आ रहा था, जिसकी क्वालिटी कंट्रोल टीम ने जांच की तो दूध मिलावटी पाया गया। ये टैंकर डेयरी में अस्थायी रूप से लगाया हुआ था। उन्होंने बताया कि पिछली बार मिलावटी टैंकर पकड़ा गया, उस पर 12,64,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई। उन्होंने लैब के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरस डेयरी की लैब निरंतर रूप से अपना कार्य कर रही है। लगातार दूध की लैब द्वारा जांच भी की जा रही है। मिलावटी दूध मानकों में खरा नहीं उतरा। मिलावटी दूध के टैंकर को नष्ट करवाया गया। फिलहाल इस टैंकर पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छा और गुणवत्तापूर्ण दूध मिले, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मिलावटी दूध पर कार्रवाई कर रोक लगाने का भी पूरा प्रयास जारी है। डेयरी में फर्जी दूध आने की सूचना नहीं, जो रूटीन वर्क है हमारा चेक करने का, उसमें लगातार चल भी रहे हैं। पहले से काफी इधर उधर से बदनाम लोगों ने किया हुआ था डेयरी को, तो उस हिसाब से हमारी क्वालिटी कंट्रोल वाले एकदम सतर्क रूप में लगातार BR RM रेगुलर 1 by 1 चेक चला। लगातार पहले चेक किया सही था, लगातार चेक में अभी गलत आया तो गलत। लैब टेस्ट में कितना क्या RM उसका निकला? जो RM कितने 16 है उसका, जबकि 28 होना चाहिए। ये जो टैंकरों की टेंडर प्रक्रिया है, इसमें अस्थायी टैंकर भी चल रहे हैं, इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है और कब? नहीं, अपन ने टेंडर किए हुए हैं इनके, जो स्थायी चल रहे हैं सब टेंडर हुए हैं, लेकिन अभी एक आदेश आया था गवर्नमेंट का कि अभी सब टेंडरों पर रोक लगा दी हुए पड़े हैं, सिर्फ रेट खोलना है और उसके बाद हमको टेंडर लगाना है। आज जो मिलावटी दूध मिला है ये क्या स्थायी टेंडर? हाँ, अस्थायी लगा हुआ है और ये अस्थायी भी लगा है 1/10 से स्थायी लगा। उसके बाद कोई आचार संहिता लगी नहीं, टेंडर पर भी टेंडर करे तो अब वापिस टेंडर पर रोक लगा दी। इस टैंकर में मिलावटी दूध कितनी समितियों का है, कितने हजार लीटर दूध है? इनमें 7 समितियों का दूध है, 6 समितियों का एक डबल है और 6138 लीटर दूध है टोटल। पूर्व में भी जो मिलावटी दूध मिला वो भी अस्थायी जो है टैंकर उन्हीं के अंदर मिल रहा है, क्या वजह लग रही है? पूर्व में भी अस्थायी में मिला और अभी अस्थायी मिला। वजह तो क्या, चेक तुम सबको ही कर रहे हैं, लेकिन अब वो अस्थायी तो क्या व्यवस्था है अपनी, मान ले समय पे टेंडर नहीं कर पाए, व्यवस्था नहीं हो पाई तो अस्थायी तो लगाना ही पड़ता है, उसकी बात नहीं। पर जब टैंकर चालक या वो मालिक पकड़ा जाता है तो हमेशा यही कहता है कि सब पहली बार ही पकड़ा गया। नहीं, वो तो पहली बार हो, वो तो बचने के लिए कुछ भी बोले। बाकी हमारी जो लैब है बिल्कुल सशक्त है और एकदम फ्री हैंड काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दबाव नहीं है। लैब वालों से जांच कर कौन लेके आता है? नहीं, ये तो इनके ड्राइवर होता है और साथ में केमिस्ट होता है, ठेकेदार के द्वारा लगाया जाता है। पिछली बार कितनी पेनल्टी वसूली गई, क्या कुछ रहा पिछली? वो मैंने आपको रसीद डाल तो दी, 12,64,000। नहीं मेरे इसमें रसीद ही पूरी है, 12 समथिंग है। रेलवे रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 4 दिन के लिए धरना देना शुरू कर दिया है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने जल्दी ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी संस्था विशेष व्यक्ति की नहीं है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। जब एक नेता 4, 5 या 6 पेंशन तक ले सकता है तो रिटायर्ड कर्मचारी को उसकी सेवा के बाद भी दी जा रही महज एक पेंशन से क्यों वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा फिलहाल संघ द्वारा ये हड़ताल 8 जनवरी से 11 जनवरी तक की जा रही है। मांगे नहीं माने जाने तक की दिशा में
संघ द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, आक्रोशित केंद्र और राज्य के कार्मिकों ने एक जनमत संग्रह कराकर इस बात को स्पष्ट संकेत दिया है कि वह 100% हड़ताल के पक्ष में है। अगर अब भी समय रहते सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं करती है तो एक बार फिर 1974 के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। इसीलिए सरकार को जल्दी ही रिटायर्ड कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पूरे डिवीजन में जारी है। अलवर में भी काफी कर्मचारी भूख हड़ताल पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूख हड़ताल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अलवर ब्रांच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडब्ल्यूआरयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट ने जो एनपीएस लागू करी थी उसमें तमाम खामियां हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक लाइन को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र में जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, राजनीतिक लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र में डिफरेंस जब हम करते हैं तो सामाजिक लोकतंत्र में जो चीजें आती हैं वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तीन चीजें बहुत अहम हैं और तीनों को एक दूसरे से हम अलग करके नहीं देख सकते। जब मैं समानता की बात कर रहा हूं तो और आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि इस देश के अंदर एक पेंशन क्यों नहीं हो सकती, इस देश के अंदर एक ड्यूटी आवर्स क्यों नहीं होने चाहिए, इस देश के अंदर एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। आप इसको समझिए कि एक नेता 4 पेंशन ले रहा है और एक चपड़ासी को एक पेंशन भी नसीब नहीं है इस देश के अंदर। यह धोखा है कि नहीं है? प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगी, राष्ट्रपति को पेंशन मिलेगी, मुख्यमंत्रियों को पेंशन मिलेगी, लेकिन सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगी, चपड़ासियों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये चीजें जो हैं इस देश के अंदर जो गलत हो रही हैं, इसी क्रम में आज हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम गवर्नमेंट को संदेश देना चाहते हैं अलवर के इस प्लेटफॉर्म से कि अतिशीघ्र आप इसको पुरानी पेंशन को बहाल करिए और लोगों को, हिंदुस्तान की जो कर्मचारी लोग हैं उनको राहत प्रदान करिए। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी सीधी सीधी मांग यही है कि नई पेंशन योजना जो एक धोखा है इसको समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, सबको पेंशन मिले, जिससे सब लोग अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें और अच्छा वातावरण देश के अंदर डेवलप होगा। आज कितने हैं भूख हड़ताल पर बैठे? हम यहाँ भूख हड़ताल पर लगभग 30 से 35 आदमी बैठे हुए हैं और ये भूख हड़ताल सिर्फ अलवर के अंदर ही नहीं, पूरे डिवीजन के अंदर चालू है। जयपुर में बांदीकुई हमारे साथी कुछ गए हुए हैं और बाकी अन्य स्टेशनों पर भी। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के जयपुर से नगर जाते समय शीतल बड़ौदा मेव में फूलों की बड़ी माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में ये स्वागत किया गया है। इस मौके पर हुकम फागना, वरिष्ठ नेता राजेंद्र कसाना व बड़ी संख्या में सभी भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आप सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। यूसीएसकेएम स्कूल भिवाड़ी के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने उनके द्वारा किए जा रहे शैक्षिक नवाचारों पर शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए अमेरिका के होनोलुलु, हवाई में हुई आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक और कीर्तिमान अर्जित किया है। इस कॉन्फ्रेंस में 83 देशों से चयनित प्रतिनिधियों ने अपने शोध प्रस्तुत किए गए। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर कौशिक ने शिक्षा के क्षेत्र में बिग डाटा एनालिसिस और बच्चों पर किए गए अपने शोधों पर व्याख्यान दिए और भारत के लिए द्वितीय स्थान अर्जित किया है। इस शोध पत्र को तैयार करने में डेटा साइंटिस्ट प्रांजना कौशिक ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। डॉक्टर कौशिक लंबे समय से लगातार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में अपने शोध, नवाचार, लेखन और विचारों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। हिक्कस 2024 नामक इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन
शिडलेर कॉलेज ऑफ बिजनेस की मेजबानी में हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत से अकेले डॉक्टर कौशिक को ही आमंत्रित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में विज्ञान के क्षेत्र में 6 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया। ज्ञातव्य हो कि अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में डॉक्टर कौशिक के नवाचारों को स्कूल शिक्षा में लागू किया गया है। डॉक्टर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तकों की विदेशों में भी अच्छी खासी मांग है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान 2022 और 2023 सहित कई विश्व रिकॉर्ड्स बना चुके प्राचार्य कौशिक की विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी पहचान और सम्मान है। ज्ञातव्य हो कि विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर प्रभात कौशिक को शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवाचारों और लेखन के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों और विश्व रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। जयपुर विद्युत वितरण निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रैनी थाना क्षेत्र के गांव सेंथलबास में बिजली का तार टूटने से घरों में 11 केवी का करंट आने से 2 महिलाओं सहित 3 जने घायल हो गए, जिन्हें बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार रैनी की ग्राम पंचायत परागपुरा के सेंथल गाँव के घरों में 11,000 केवी का करंट आ गया है, जिससे 2 महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए, जिन्हें बांदीकुई सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। निगम की लाइन से टूटे हुए 11,000 के तार में 5 बजे तक भी करंट आता रहा। सूचना जीएसएस पर देने के लिए फोन किया गया, लेकिन किसी ने फोन अटेंड नहीं किया। गांव वालों ने 2 बजे अपने अपने घरों के लोहे के गेट खोलकर बाहर निकालने की कोशिश, तो सभी के शरीर में करंट आना बताया गया, जिससे अंजलि, प्रवीण, हजारी सहित कई लोग घायल हो गए। गांव सेंथल में फ्रिज, टीवी, एलईडी सहित उपकरणों में 11,000 करंट आने से कई उपकरण जल गए। ग्रामीणों के अनुसार निगम के सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से लाइनमैन इसी टूटे हुए तार को लापरवाह तरीके से लगाकर चला जाता और गाँव वालों की एक भी नहीं सुनता, जबकि कई गांव वालों ने 3 जनवरी से इसकी शिकायत 181 पर भी डाल रखी थी, लेकिन रैनी एएन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में सहायक अभियंता रैनी अशोक जांगिड़ ने बताया कि रात को कोई फोन नहीं आया, सुबह पता चला है। मौके पर टीम भेज दी गई है। टीम टूटे हुए तार को ठीक कर व्यवस्था सुचारू करने में लगी हुई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा जयपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शराब की धरपकड़ के लिए चलाए गए 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना ततारपुर ने कार्रवाई कर 1 साल से वांछित चल रही स्थायी वारंटी सुच्चा सिंह को गिरफ्तार किया है। ततारपुर थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि 7 जनवरी को आम सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल कृष्ण के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम द्वारा वांछित स्थायी वारंटी सुच्चा सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रायसिक निवासी कोलान तन बहरोज को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अल्लावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेल्प ऑफ फाउंडेशन सोसाइटी अलवर के द्वारा लगातार 7वें हफ्ते भी अलवर के कंपनी गार्डन के पास भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने कड़ी बाजरे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में संस्था के चंद्र प्रकाश, विजय यादव, राहुल यादव, गौरव यादव, मुकेश, रोहित पारिक, महेंद्र, हितेश रावत व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक रविवार को गरीबों, अनाथ, विकलांगों, साधु संतों आदि को भोजन वितरित किया जाएगा, जो कि जन सहयोग द्वारा संचालित होगा। ये आगे भी इसी प्रकार हर रविवार को भोजन का वितरण किया जाता रहेगा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।